नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के तमाम परिणाम सामने आ गए हैं। नालंदा में एक बार फिर से नीतीश कुमार का जलवा, नीतीश कुमार का मैजिक बरकरार रहा, तो साथ में मोदी का मैजिक ने डबल पावर दे दिया और इस डबल इंजन की सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि नालंदा मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के गढ़ में सेंधमारी नहीं हो पाई। एनडीए ने सातों के सातों सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पूरा काउंटिंग प्रोसेस हुआ, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। पहले बैलेट पेपर, उसके बाद तमाम जगहों पर जितने भी बूथ थे सभी जगह की काउंटिंग शुरू हो गई। शुरू में लगा था कि जो हिलसा और खास करके हिलसा एक कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। बिहार में भी ऐसा उम्मीद किया जा रहा था, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। हिलसा में शुरू में शक्ति सिंह यादव लीड पे थे, मगर उसके बाद से फिर प्रेम मुखिया अपने लीडिंग पोजीशंस में आ गए। इसी प्रकार से इस्लामपुर की हम बात करें तो शुरू में राकेश रोशन यादव आगे चल रहे थे, रोहित रंजन पीछे चल रहे थे, मगर रोहित रंजन ने फिर कमाल कर दिया और उसके बाद जो लीड और बढ़त बनाई उन्होंने, फिर वो आगे चलते गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजगीर विधानसभा में, तो राजगीर विधानसभा में देखिए कौशल किशोर शुरू से बढ़त बनाए हुए थे और कौशल किशोर के सामने विश्वनाथ चौधरी थे। तो हाफ हाफ की मार्जिन शुरू से चली आ रही थी। तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि यहां से कौशल किशोर ही जीतेंगे और हुआ भी वही। परिणाम उसी तरीके से थामा। मैंने पहले भी कहा था कि छोटू मुखिया जो रवि रंजन, छोटू मुखिया राजद से हैं, सामने में कद्दावर नेता डॉक्टर जितेंद्र कुमार है। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने भी मार्जिन आधे आधे पर रखा और ऐसा लगा कि जैसे लहर चल रहा है। जैसे देखिए जन सुराज से लता सिंह खड़ी थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी रहा। वो 10,000 से ऊपर का आंकड़ा पार कर जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और माना भी जा रहा था कि लता सिंह अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर समझने की कोशिश करें तो हरनौत में देखिए हरि नारायण सिंह ने शुरू से ही बढ़त बनाकर रखी हुई थी। सारा मैजिक जो है वो नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रह गया सातों विधानसभा में। और जो भी उम्मीदवार हैं जिनकी भी जीत की मार्जिन बहुत ज्यादा है, ये सुनामी थी। मैं बाद में आऊंगा कि ये सुनामी और तमाम चीजें क्या है, मगर नीतीश कुमार के मैजिक ने, नीतीश कुमार को अपील ने कि मेरा आखिरी चुनाव है, लोगों के अंदर एक अलग सी सिंपैथी और एक अलग सा जोश भर दिया था। माई समीकरण राजद का भी था, माई समीकरण एनडीए का भी था। उस माई समीकरण पे हम बाद में आते हैं। फिर हम चलते हैं नालंदा की ओर से। श्रवण कुमार को बहुत ज्यादा परेशानी इस बार नहीं दिखी है। श्रवण कुमार के पक्ष में काफी अच्छा वोट मार्जिन देखने को मिला। कौशलेन कुमार छोटे मुखिया अच्छा फाइट दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया उन्होंने, मगर बावजूद इसके जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीजें बात की जा रही थी, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, मगर आज जब एग्जैक्ट पोल सामने आ गया तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। श्रवण कुमार भी आगे बढ़ गए। डॉक्टर सुनील, कमाल की बात है कि डॉक्टर सुनील पर्यावरण मंत्री, श्रवण कुमार जिस तरीके से मंत्री कद्दावर मंत्री रहे, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठा था वो डॉक्टर सुनील को लेकर था। मंत्री, पर्यावरण मंत्री रहे डॉक्टर सुनील। और देखिए अगर सही से समझने की हम कोशिश करें तो डॉक्टर सुनील का जलवा बरकरार रहने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो नरेंद्र मोदी का जलवा और दूसरा नीतीश कुमार का। बाकी डॉक्टर सुनील ने जो भी बढ़त बनाई वो भी बहुत ही मजेदार रहा, शानदार रहा। उमेर खान ने अच्छी टक्कर दी, ये हम नहीं कहेंगे। एक एक कैंडिडेट के रूप में ये जो पूरा चुनाव हुआ है इसमें एक ही जीतने वाला है। तो जीत हार अपनी जगह पर है, मगर फाइट हर जगह पर देखने को मिला। अगर नहीं देखने को मिला तो राजगीर में नहीं देखने को मिला, नहीं देखने को मिला तो हरनौत में देखने को नहीं मिला, अगर नहीं देखने को मिला तो बहुत ज्यादा अस्थामा में देखने को नहीं मिला। तो ऐसी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर नहीं देखने को मिली और सब कुछ चलता रहा। नालंदा कॉलेज में अस्थामा विधानसभा के लिए फिजिक्स ब्लॉक, वहां पर मतगणना का कार्य चलता रहा। बिहार शरीफ विधानसभा के लिए एग्जामिनेशन हॉल, राजगीर विधानसभा के लिए अमरनाथ भवन, इस्लामपुर विधानसभा के लिए एमसीए डिपार्टमेंट। देखिए सबसे मजेदार बात है कि सबसे युवा विधायक के रूप में रोहित रंजन, राजीव रंजन के पुत्र। देखिए अभी भावुकता तो खैर होगी। आप सोचिए कि युवा चेहरा विदेशों से पढ़ाई करने के बाद, पिता की मौत के बाद, उनके निधन के बाद उस विरासत को आगे लेकर चलते हैं। सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। रोहित रंजन के खिलाफ में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी रची जाती है। सीट ना मिले, टिकट ना मिले, इसके लिए भी बहुत मशक्कत हुई, मगर अंततः नीतीश कुमार ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया। काफी सौम्य और काफी मृदुलभाषी रोहित रंजन ने सबका दिल जीता और यही कारण है कि आज इस्लामपुर को सबसे युवा विधायक मिलने वाला है।
और मजेदार बात यह है कि जो विजन है रोहित रंजन का, अगर उस पर वो स्टिक होकर उसको धरातल पर उतार लेते हैं तो इस्लामपुर में युवाओं के लिए खासकर बहुत अच्छा काम करेंगे और हर का सम्मान करने वाले रोहित रंजन भी इसको आगे लेकर के चलेंगे। इसी प्रकार से हिलसा विधानसभा के लिए एन ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर, नालंदा विधानसभा के लिए एन ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर, हरनौत विधानसभा के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के काउंटिंग सेंटर बनाया गया। और सभी जगहों पर अगर 2020 की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2025 में जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो काफी बम्पर रहा। अस्थामा में 49.48%, तो 2025 में 54.65% रहा। बिहार शरीफ में 48.51%, तो 53.05% का वोट परसेंटेज रहा, जो 55 तक चला गया। राजगीर इसी प्रकार से, राजगीर, हिलसा, नालंदा, हरनौत और इस्लामपुर में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला। तो बात हो रहा है कि पूरे विधानसभा में जिस तरीके का समीकरण चला, एग्जिट पोल चला, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए और मैंने खुलकर कहा कि कैंडिडेटर्स की अगर बात की जाएगी, मुद्दों की बात की जाएगी, तो मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा। ना मैं किसी पार्टी, ना मैं किसी का कार्यकर्ता तो हूं नहीं। जो डेवलपमेंट की बात रहेगी, हमने नालंदा की भी बात की थी, बिहार शरीफ की भी बात की थी, राजगीर की भी बात की थी। तो अब जो चुनौती होगा इन तमाम लोगों के पास में, चाहे वो डॉक्टर सुनील हो, चाहे कौशलेंद्र कुमार हो, या कौशल किशोर हो, या श्रवण कुमार हो, इनका जो कनेक्टिविटी है, ये टूरिज्म को भी डेवलप करने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। टूरिज्म को इंडस्ट्री बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और डॉक्टर सुनील कुमार चूंकि खुद पढ़े लिखे हैं, MBBS डॉक्टर रहे हैं, तो जो इनोवेशंस होगा उस पर जरूर काम करेंगे और जो समस्याएं हैं शहर की उसको भी ठीक करेंगे। तो जो मेरा काम था मैंने किया। अब जो मंत्री और विधायक बनेंगे उनका काम है। तो कुल मिलाकर के 7 सीट पर एनडीए ने जिस तरीके से बढ़त बनाई, ध्वस्त कर दिया, नीतीश की सुनामी में सब कुछ बह गया नालंदा में। तो मैं सभी जो भी विधायक चुनकर आए हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग निरंतर कार्य करते रहें। एक मेरा जो काम है, मैं मुद्दों की बात करता रहूंगा, जो कमी होगी वो बोलता रहूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी का विरोध करता हूं। मुद्दों की बात करना पत्रकारों का पहला धर्म है। सही बात करना, अपनी बात को रखना, ये पत्रकारों का काम है। तो कुल मिला करके अब सबका जो रुझान है, देखिए जो महागठबंधन को सेटबैक मिला है, माई समीकरण मतलब मुस्लिम और यादव का जो इंटैक्ट वोट बैंक रहा वो महागठबंधन में देखने को मिला। मगर नीतीश कुमार और मोदी का जो मैजिक, क्यों मैं कह रहा था कि माई समीकरण वहां भी था। राजद के माई समीकरण को तो सब जानते हैं, मगर एनडीए के माई समीकरण को कोई समझ नहीं पा रहा था। मैं बात करता हूं महिला की और मैं बात करता हूं युवा की। युवा जो भी वोटर्स रहे हैं उन्होंने एनडीए, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके वोट किया। महिलाओं ने नीतीश कुमार पर विश्वास किया। जीविका दीदी की बड़ी फौज थी। हर घर से जो महिलाओं का एक, जो जब हम सर्वे कर रहे थे, जब भ्रमण कर रहे थे, लोगों ने कहा कि जो हम खाए हैं तो हम तो वोट नीतीश कुमार को ही करेंगे। युवाओं से बात करने पर उनका विश्वास हमेशा मोदी पे रहा। और देखिए बहुत जगहों पर ये जो पूरी आंकड़ों को आप देख रहे हैं, बम्पर वोटिंग को देख रहे हैं, नालंदा में भी खास करके ये पूरे समीकरण रहे हैं। तो आज नालंदा में जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो काफी खुश होंगे। नीतीश कुमार खुश होंगे, गदगद होंगे। नालंदा ने तो जमकर वोट करवाया और नालंदा ने नीतीश कुमार का मान रख लिया। तो इन तमाम चीजों के बीच में चुनौती बरकरार है तमाम विधायकों के लिए। तमाम जो विधायक चुनकर आए हैं, फिर से उन्हें बधाई है। मगर फिर मैं कहूंगा कि चुनौती है, काम करना है, इस राज्य को, इस जिले को आगे लेकर चलना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। नीतीश का चेहरा काम आया, मोदी का चेहरा काम आया। मंथन तो जीतने वाले भी करेंगे, मंथन हारने वाले भी करेंगे, मगर क्या करें, बहुत सारे सवाल के बीच में अब बिहार के भविष्य और फिर से एक बार नीतीश कुमार के साथ चल पड़ा है। तो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है और इसी मैंडेट को आगे देखते हुए बिहार के बेहतर डेवलपमेंट के लिए, नालंदा के बेहतर डेवलपमेंट के लिए फिर मैं आगे आप लोगों के सामने हर एक नए वीडियोज में अपनी बात को रखता रहूंगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।